वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो बायोलॉजी है। क्लास 9th को पढ़ाने जा रही हूँ। बोर्ड जो है वो सिंटेक्स बुक बोर्ड है। चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। टॉपिक जो मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। जो ज़िंदा दुनिया है, ज़िंदगी की दुनिया है, जो उसकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से, उसकी बेस क्या है, वो केमिकल फाउंडेशन पे बेस करती है, केमिकल्स पे बेस करती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है उससे बने हुए होते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंस मौजूद होते हैं वो उसका कॉम्बिनेशन होता है। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। सेल इज़ द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेल जो है वो एक फिजिकल बेस भी है ज़िंदगी की और केमिकल बेस भी है ज़िंदगी की। These levels are as follow। ये जो लेवल हैं वो जो नीचे दिए गए हैं उनमें से हमें मज़ीद जो है वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो सेल फिज़िकल भी बेस है लाइफ की और केमिकल बेस भी है लाइफ की सेल। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हमें पता है कि जितने भी मैटर हैं, जो भी मैटर हैं, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सो मैटर इज अ मेड अप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म जो है वो एलिमेंट कहलाता है। विच इज कंपोज ऑफ एटम। एलिमेंट जो है वो एटम से कंपोज हुआ होता है। ये चेन एक लॉन्ग चेन की तरह आ रहा है कि एटम जो है वो कंपोज करता है एलिमेंट को। एलिमेंट से जो है बनता है मैटर। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स। जो भी एटम होते हैं, जो भी एटम है, कोई भी एटम है, किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का एटम है तो वो जो है उसके सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दे आर द सब एटमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। इन नेचर देर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट। कुदरती दुनिया में 100 से ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स पाए गए हैं। एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स, 16 जो एलिमेंट्स हैं, 100 में से 16 एलिमेंट्स जो हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। बायो एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर वाइटल फॉर लाइफ, क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, दे आर कॉल्ड द बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। ओनली 100 में से 100 एलिमेंट्स जो हैं वो पाए गए हैं नेचर में। 100 एलिमेंट्स पाए गए हैं टोटली नेचर में। उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं और उन 16 एलिमेंट्स में से भी 6 एलिमेंट्स जो हैं वो वाइटल हैं, ज़रूरी हैं लाइफ के लिए। दे आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। बेसिक एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। दे आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट पार्ट, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं एटम्स के बाइंड होने से। जब एटम्स जो हैं वो बाइंड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, या सेम एटम भी अगर बाइंड होंगे एक दूसरे के साथ तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने पहले ही लिख के रखी है, जैसे कि H2O है, वाटर का फॉर्मूला H2O, वाटर का मॉलिक्यूल। सही है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या बताया गया है H2O फॉर्मूला में
कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ये जब मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो है वाटर का मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ के साथ जो हैं वो मिले हुए होते हैं, यहाँ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है ऑफ द सेल में आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेल के मॉलिक्यूल्स हैं। सेल क्या है? सेल इज़ अ basic structure and functional unit of life. They are constructed in a great variety and complexity. जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक आला नस्ल के बने हुए होते हैं एंड बहुत ही मुश्किल तरीके से बने हुए होते हैं। उनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। They are classified as माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मिनी। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। दे आर क्लासिफाइड, जो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। उनको 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। वो कौन सी हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड आर द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। कौन कौन से माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है एंड फैटी एसिड है। दे आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वेयर एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। कौन कौन से जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। द यूनिट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बहुत सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेक्सोनोमिक लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोलॉजिकल सिस्टम, बायोस्फीयर लेवल। ये हम जो है वो सारा कुछ पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।